नाउ स्टूडेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जो आपकी थ्योरम्स आपने पढ़ी है उसका एप्लीकेशन है। डायरेक्टली कैसे अप्लाई करते हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। तो क्या क्वेश्चन कहता है, स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपको इस क्वेश्चन में एक तो आपको क्राइटेरिया बताना है, किस क्राइटेरिया से आपने उसको यूज़ किया है उसको सिमिलर बनाने के लिए, और दूसरा आपको बताना है कि उसका रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स को, तो वो भी इंपॉर्टेंट यूज़ है उसका। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों ही चीज़ों को। तो पहले दो पार्ट हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखिए इसमें क्या क्या है। पहला पार्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट जब आप किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को देखते हो तो आपके दिमाग में दो चीज़ें आनी चाहिए कि हमने 3 तरीके से अभी, या हम कहें 4 तरीके से सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा है। पहला बीपीटी के थ्रू पढ़ा है हमने, दूसरा फिर SSS, AAA और SAS सिमिलरिटी, यानी कि इन्हीं का यूज़ करके हमें कोई को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे देखो ध्यान से। तो इन दो ट्राइंगल्स में हम देख रहे हैं कि जो एंगल्स गिवन है, हमें साइड्स का रेशियो तो गिवन नहीं है, यानी कि साइड्स की वैल्यू तो गिवन नहीं है। तो यहाँ पे साइड का कॉन्सेप्ट तो लगने से रहा, हमें यहाँ पे एंगल का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है, और उसकी वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, दिख रहा है साफ साफ। इसके बाद एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल सही है। फिर एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, यानी कि तीनों एंगल इसमें क्या है, इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं क्या कि ट्राइंगल यहाँ पर ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो स्टूडेंट, ये जो आपके दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं बाय द AAA सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि एंगल 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 सिमिलैरिटी है यहाँ पे। अब कैसे हमने लिखा है इसको, तो A की करस्पॉन्डिंग P है तो A के करस्पॉन्डिंग P आया यहाँ पे, B की करस्पॉन्डिंग Q है तो B की करस्पॉन्डिंग Q आ गया, और C की करस्पॉन्डिंग R आ गया। एग्जैक्टली इस वे में लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन होती है, जो कि हम आपको बता चुके हैं पहले भी जब हमने इसको क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी स्टार्ट किया था। तो जिस स्टूडेंट ने वो चेक नहीं किया जा करके वहाँ पे चेक अच्छे से कर ले, वहाँ पे अपने इसको अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। ये जस्ट इसका अपोजिट कह सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कोई एंगल की वैल्यू तो प्रोवाइडेड नहीं है, यहाँ पे सिंपल क्या प्रोवाइडेड है आपको, वैल्यूज ऑफ द साइड्स, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो सिमिलैरिटी यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ साइड्स का कॉन्सेप्ट लगा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप देखो, तो यहाँ पर देखो आप जरा कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ यानी कि इसी तरीके से नहीं है ट्राइंगल जैसे आपको गिवन है ये। इसमें क्या है, अगर हम AB अपॉन QR लिखें तो कितना होगा 2/4, राइट। इसके बाद हम लिखें यहाँ पे AC अपॉन PQ कितना होगा 3/6, और यहाँ पे लिखें हम फिर BC अपॉन PR, सो ये भी होगा 2.5/5। अब सबको सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा 1/2 के इक्वल, यहाँ पर भी 1/2 के इक्वल आएगा ये, और यहाँ पर भी 1/2 के इक्वल ही आना है, यानी कि सारी साइड्स का रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे AB अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन PR। अब यहाँ पर हम कहते हैं ट्राइंगल, ये किससे सिमिलर हुए, SSS सिमिलैरिटी रूल से ये सिमिलर हो गए। अब इम्पोर्टेंट क्या है स्टूडेंट यहाँ पे कि इस चीज़ को लिखना कैसे है। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं ट्राइंगल
ए बी सी की बात कर रहे हैं, ए बी सी की बात कर रहे हैं, सो दैट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल। यहाँ पर ए बी के प्रोपोर्शनल कौन है भाई? ए बी, तो क्यू आर है, राइट? सो क्यू आर पी, क्यू आर पी। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्यू आर पी होगा या फिर क्या होगा। तो क्यू तो होना ही होना है पहले। अब देखो क्या है, आर पी और ए सी और पी क्यू, समझ रहे हो? यहाँ पर ए सी और पी क्यू का रेशो है, यानी कि ए सी, ए बी सी हमने लिया है, तो ए सी और के प्रोपोर्शनल कौन होगा भाई? अगर हम देखें यहाँ पे ए सी और पी क्यू, तो ए बी सी, यानी कि ए बी लिया तो हमारे पास आया क्यू आर, और ए सी लेके तो हमारे पास आएगा पी आर, राइट? तो ठीक है, बिल्कुल। देखो यहाँ पे फिर से ए बी, यानी कि ए बी साइड के प्रोपोर्शनल कौन होगा? क्यू आर, तो क्यू आर यहाँ पे ले लिया। फिर बात करें हम ए सी, तो पी क्यू, तो ए सी कहाँ है? ये रहा, क्यू पी ये रहा, ये पी क्यू बोले एक ही बात है, ठीक है? और बी सी और पी आर, तो बी सी और पी आर, ठीक है? एक वहाँ पे मैच होना बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट, ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे हमें साइड्स गिवन है, यानी कि ट्रिपल एस ही लग रहा होगा इसके अंदर, अगर होगा तो। और कैसे चेक करेंगे? जब भी हम चेक कर रहे हैं तो हम देखें जो छोटी वाली साइड्स हैं वो बड़ी वाली साइड्स के प्रोपोर्शनल आ रही है नहीं आ रही हैं। प्रोपोर्शनल मतलब है कि छोटी साइड में कुछ मल्टीप्लाई करें तो कोई ना कोई बड़ी साइड आ रही हो, जैसे कि इसमें 2 से 4 आ रही है, 3 से 2 टाइम्स करेंगे 6 आ रही है, लेकिन इसको इससे कर रहे हैं तो ये कुछ बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहा है। तो कैसे हो रहा है वो देखते हैं इसको। अगर हम देखें यहाँ पे कि एल पी अपॉन डी एफ, सो इट इज 3/6, दैट इज 1/2, राइट? एम पी अपॉन डी ई, दैट इज 2/4, अगेन 1/2, ठीक है? इसके बाद यहां पर आता है नेक्स्ट वन, दैट इज एल एम अपॉन ई एफ, यू गॉट 2.7/5, जो कि 1/2 के इक्वल तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी लेकिन 1/2 के इक्वल नहीं आएगी। तो यानी कि यहां पर तीनों साइड्स क्या है? प्रोपोर्शनल नहीं है, सो नो सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है? यहां पे हम डायरेक्टली बोलेंगे कोई सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं है इसमें। आगे देखते हैं 4th पार्ट। इसके अंदर आपको दिख रहा है कि साइड्स भी गिवन है और एंगल भी गिवन है, यानी कि कहीं ना कहीं एस प्रॉपर्टी का यूसेज आ रहा होगा। अगर उसको सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अब रेशियो ऑफ द साइड देखते हैं यहाँ पे, तो ये 2.5 कहीं ना कहीं इसके साथ होगा या फिर इसमें होगा, यहाँ पे किस तरीके से होगा देखते हैं एक बार करके इसको। जो दो साइड्स का रेशियो ले रहे हैं उसके बीच वाला एंगल ही होना चाहिए, दो साइड्स का रेशियो ले रहे हैं इसके बीच वाला एंगल ही होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर हम देखें mn अपॉन क्यू आर दैट इज इक्वल्स टू 2.5/10, राइट? यही आएगा। सो इट विल बी 4, यानी कि 1/4 आ गया यहाँ पे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखें तो ml अपॉन पी क्यू, ml अपॉन पी क्यू देखें तो कितना आएगा 5/6, तो यहाँ पर तो ये इक्वल नहीं आएगा 1/4 के, ठीक है स्टूडेंट्स? ऐसे भी नहीं आएगा। और अगर हम ऐसे लें कि mn अपॉन क्यू आर, तो हम ले चुके हैं पहले, अगर इसको 6 के इक्वल लें तब भी ये नहीं आएगा क्योंकि 2 टाइम्स उसके नहीं है वो, है ना? भले ही ये एंगल दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि mn अपॉन क्यू आर इज नॉट इक्वल्स टू ml अपॉन पी क्यू, सो नो सिमिलर ट्राइंगल्स, या नो सिमिलैरिटी एग्जिस्ट।
कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। आई होप ये दोनों पार्ट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सिमिलरिटी कहीं दिख रही है तो वो हो भी, वो डिपेंड ये करेगा कि आपकी जो सिचुएशन है वो कंप्लीटली फिट बैठ रही है नहीं बैठ रही है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टू पार्ट्स। नाउ स्टूडेंट लुक एट द पार्ट नंबर 4। अब देखो यहाँ पर दो साइड्स गिवन है, उसके बीच का एंगल, दो साइड्स गिवन है उसके बीच का एंगल आपको प्रोवाइडेड है, यानी कि SAS सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग सकता है। वो डिपेंड करेगा वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, है ना। अब देखो यहाँ पर 5 से 5 को कट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये से 1 नहीं आएगा, तो यानी कि इन दोनों का अलग अलग है। इसको इससे रिलेट करेंगे, इसको इससे रिलेट करेंगे तो हमारी बात बन जाएगी, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं यहाँ पे MN अपॉन PQ ले लेते हैं यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 5। स्टूडेंट इसको रिवर्स भी ले सकते हो आप, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर इसके बाद हम लेंगे ML अपॉन QR इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 10। यहाँ पर देखो कितना आएगा 1/2 आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा 1/2। जब इसको आप कट कर रहे होगे सो दोनों की वैल्यू 1/2 आएंगी, यानी कि MN अपॉन PQ इज इक्वल्स टू ML अपॉन QR, है ना। एंड एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये भी आपको गिवन है, राइट। अब यहाँ पर दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, यानी कि ट्राइंगल यहाँ पे हम कह देंगे SAS सिमिलैरिटी, SAS सिमिलैरिटी। अब देखो यहाँ पर फिर सिमिलैरिटी आ गई, हम इसको ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसमें क्या है M इक्वल है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर ट्राइंगल NML इज सिमिलर टू ट्राइंगल, देखो यहाँ पे इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन सा होगा भाई, देखो NM की इक्वल कौन था, PQ, यानी कि QPR, ये हमारी नोटेशन होगी फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ द टू ट्राइंगल्स इन दिस केस, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखते हैं नेक्स्ट टू पार्ट्स। ना स्टूडेंट लुक एट द पार्ट नंबर 5। कुछ सिमिलर पार्ट है जैसे प्रीवियस पार्ट किया है हमने, यानी कि दो साइड्स गिवन है और एक बीच का एंगल गिवन है। यहाँ पर क्या है कि आप देखो ध्यान से इसमें, तो ये वाली साइड गिवन है और ये वाली साइड गिवन है, यानी कि ये एंगल गिवन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर दोनों साइड्स गिवन है, ये एंगल गिवन है, तो हम डायरेक्टली इसको देखते ही कह सकते हैं ये इसमें कोई सिमिलरिटी रूल नहीं लग रहा होगा, ना तो सारे साइड्स गिवन है आपके पास और ना ही जो एंगल प्रोवाइडेड है वो दोनों साइड के बीच वाला एंगल प्रोवाइडेड नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कह सकते हैं नो सिमिलर फिगर्स, नो सिमिलर ट्राइंगल एग्जिस्ट, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद बात करते हैं 4th पार्ट की, यानी कि 6th पार्ट की। इसमें थोड़ा सा लॉजिकल एक स्टेप आगे बढ़ के क्वेश्चन दिया है इन्होंने, तो उसमें क्या कहता है वो क्वेश्चन में कि यहाँ पर आपको कोई साइड्स गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, आपको एंगल गिवन है और एंगल भी गिवन है, थोड़े डिफरेंट गिवन है, सिर्फ एक एंगल सेम गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ट्रिपल ए सिमिलैरिटी लग सकती है अगर हमें 2 एंगल या 3 एंगल हमें सेम मिल जाए तो दोनों ट्राइंगल के अंदर, है ना। तो अब हमें इसको निकालना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास क्या है यहाँ पे कि एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल Q और वो कितना है 80 डिग्री है। तो पहला 2 एंगल तो यहाँ पे मतलब एक ही एंगल दोनों ट्राइंगल में क्या हो गए, सेम हो गए। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये वाला एंगल गिवन है, अगर हमें एंगल F निकालना है तो एंगल F प्लस एंगल E प्लस एंगल D कितना होगा, 180 के इक्वल होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, तो एंगल F तो हमें चाहिए यहाँ पे, ये कितना है एंगल E 80, ये कितना है 70 इज इक्वल्स टू 180। सो यहाँ पे एंगल F इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150, सो एंगल F इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, राइट। तो एंगल F की वैल्यू आ गई 30, ये वाली वैल्यू 30 आ गई। अब देखो ध्यान से, तो एंगल F किसके इक्वल है यहाँ पे दूसरे ट्रायंगल में, एंगल
आर के इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो दूसरी बात ही बन गई हमारी। तीसरे के पास चलते हैं। तो यहाँ पर हमें इस ट्राइंगल में ये एंगल गिवन नहीं है, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू अगेन 180 हो गया। तो एंगल P तो निकालना ही है, ये आ गया 80, ये आ गया 30, तो ये आ गया 180। सो एंगल P इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, एंगल P इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, यानी कि ये भी एंगल ये वाला आ गया 70 डिग्री आ गया यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या हुआ, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल D हो गया, फाइन, इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो तीनों के तीनों एंगल हमारे इक्वल आ गए हैं, ये वाला भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ऑलरेडी गिवन था। तो तीनों एंगल जब इक्वल आ गए हैं तो क्या हमारे पास क्राइटेरिया हुआ, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, राइट। और ट्रिपल ए सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग ये हुआ, तो अब ट्राइंगल को क्या रिप्रेजेंट करना है हमें प्रॉपर तरीके से। सो ट्राइंगल हम ले लें, इसमें कोई भी ले सकते हो आप, DEF ले लेते हैं। DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल, देखो D कहाँ पे है, ये रहा 70 के इक्वल है, यानी कि P, और E के इक्वल कौन है, Q, और R F के इक्वल है, राइट। सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पार्ट। तो ट्राइंगल को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पे। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन सारा एप्लीकेशन ऑफ योर थ्योरम्स था यहाँ पे, ठीक है। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एंड डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस, यानी कि सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।